जिंदाबाद जिंदाबाद। पूज्य महाराज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी के आस्था के केंद्र पूज्य महाराज जी का स्वागत करें, पूरे जोरदार तालियों से। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा सहजनवा में आयोजित इस विशाल जनसभा के मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के श्रद्धा के केंद्र, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है, ऐसे हम सभी के श्रद्धा के केंद्र पूज्य महाराज जी का मैं सहजनवा विधानसभा के एक एक कार्यकर्ताओं की तरफ से, आम जनमानस की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। पूज्य महाराज जय श्री राम। पूज्य महाराज जय श्री राम। पूज्य महाराज जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि अपने महाराज जी का गड़गड़ाहट तालियों से स्वागत करें। आज हम सभी के बीच में, हम सभी के आस्था के केंद्र उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का एक बार पुनः अपने सभी नागरिक बंधुओं की तरफ से स्वागत करते हुए सहजनवा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रदीप शुक्ल जी से मैं निवेदन करता हूं कि पूज्य महाराज जी का पटका पहना करके आप स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत महाराज जी का। और इसी के साथ मैं अनुरोध करता हूं अपने लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी से, आप आए और पूज्य महाराज जी का स्वागत करते हुए अपनी बात को रखें। आदरणीय विधायक जी। भारत माता की। आज सहजनवा विधानसभा की धरती पर पूरे भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज मंच पर यहां के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रवि किशन शुक्ला जी का हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी का, यहां के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी का, पूर्व विधायक ब्रजेश सिंह जी का, वरिष्ठ नेता रमेश सिंह जी का, पूर्व विधायक जीएम सिंह जी का, सहित सभी मंचासीन अतिथियों का, सभी ब्लॉक प्रमुख, सभी चेयरमैन, सभी ग्राम प्रधान, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, हिंदू आवानी के पदाधिकारी और पूरे सहजनवा की जनता का, भाइयों बहनों का, मीडिया बंधुओं का पूरे विधानसभा की तरफ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत। आज 2024 लोकसभा का चुनाव जो 1 जून को होना है, आपने 2014 में और 2019 में मोदी जी को चुनकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज 10 वर्षों में जो भारत अपनी ऊंचाइयों पर गया, जो भारत की एक नई पहचान बनी, आज पूरे विश्व में भारत की जो पहचान बनी, जो भारत जाना जा रहा है, देश के बड़े बड़े विश्व के ताकतवर देश, वह 20 देश की प्रतिनिधित्व हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। 2017 में 2022 में आपके द्वारा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जब पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो 70 वर्षों में विकास नहीं हुआ, वह पूज्य महाराज जी ने बिना रुके बिना थके परिश्रम से 7 वर्षों में वो विकास किया। आज हमारे सहजनवा विधानसभा में पूज्य महाराज जी के द्वारा यह जो चौतरफा विकास जा रहा है, आज जो यह चमचमाती हुई रोड, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सहजनवा विधानसभा में पूरी प्रमुख रोड चमचमाती हुई रोड है, यह पूज्य महाराज जी की कृपा है। पूज्य महाराज जी ने यही बगल में अटल आवासीय विद्यालय बनाया, जो श्रम विभाग के हमारे लेबर कर्मचारी हैं, उनके बच्चे पढ़ेंगे।
और आप लोग कार्यक्रम खत्म होगा जाके देखिएगा, कोई बोर्डिंग और कॉन्वेंट स्कूल में जैसे हॉस्टल है, वैसे पूज्य महाराज जी ने श्रम विभाग में काम करने वाले मजदूर के बच्चों के लिए विद्यालय बनवाया है। इसी विधानसभा में आश्रम पद्धति विद्यालय हरपुर में बन के तैयार हुआ, हरदी में पॉलिटेक्निक विद्यालय, और जो बच्चे खेल से जुड़े हैं उनके लिए मस्करा इंटर कॉलेज में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया। जो आज उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ा, आज जो गोरखपुर का गौरव बढ़ा, जो गोरखपुर की पहचान बनी, या पूज्य महाराज जी ने जितना इस विधानसभा के लिए काम किया, यह विधानसभा महाराज जी, यह उत्तर प्रदेश की आपकी सबसे लोकप्रिय विधानसभा है। यहां व्यक्ति जब सुबह उठता है और रात को सोने तक केवल महाराज जी करता है। यह वह विधानसभा है महाराज जी जो आपके सब प्रेम करते हैं पूज्य महाराज जी। हम लोग जब जाते हैं गांव में, लोगों से मिलते हैं, तो लोग कहते हैं महाराज जी आते थे, यहीं बैठते थे, वहां आते थे, यहां आते थे। जब महाराज जी यह सुना जाता है तो गदगद हो जाता है। पूज्य महाराज जी आपके द्वारा जो सहजनवा विधानसभा का चौतरफा विकास, चारों तरफ से 4 लेन का जाल बिछाया गया है, चाहे नेपाल जाना हो, बिहार जाना हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस जाना हो, पूरा व्यवस्था आपके तरफ से इस सहजनवा विधानसभा का किया है। मैं सभी विधानसभा वासियों से अनुरोध है कि हमारे लोकप्रिय सांसद 2019 में आपने सांसद बनाया, पूरे 5 साल केवल विकास की चर्चा करना, केवल केंद्र में लोकसभा में केवल विकास की चर्चा करना। अगर पूरे देश में 10 लोकप्रिय सांसद चुने गए तो उस टॉप 10 की श्रेणी में या गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला थे। कहीं न कहीं ये गोरखपुर के जनता की गर्व की बात है। पूज्य महाराज जी आपकी कृपा से जो विधानसभा एक जनता आपका है, और मैं सबसे अपील करता हूं कि 1 जून को पूरी जनता, पूरे हमारे कार्यकर्ता, पूरे प्रधानगढ़, पूरे क्षेत्र पंचायत सदस्य, एक हमारे कार्यकर्ता 1 लाख से अधिक मत से इस सहजनवा विधानसभा में कमल पर बटन दबाकर विजयी बनाएंगे। आप सभी मंचासीन अतिथियों का, सभी वरिष्ठ जनों का अभिनंदन करते हुए पूज्य महाराज जी के प्रति जो महाराज जी ने आपने सहजनवा विधानसभा में चौतरफा विकास किया है, आज पूरी जनता आपके लिए एक जनता खड़ी है। वह कमल पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को इस गोरखपुर की लोकसभा, पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा, यह महाराज जी की कर्मभूमि है, यह महाराज जी का गृह जनपद है। उस 80 सीटों में सबसे अधिक इस गोरखपुर लोकसभा में अधिक मतों से जीत के, या गोरखपुर की लोकसभा सबसे अधिक मतों से जीतेगी, आपके चरणों में दिया जाएगा। पूरे मंचासीन अतिथियों सहित मैं पूज्य महाराज जी का हृदय हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अब मैं अनुरोध करता हूं, जिनके लिए ये जनसभा आज आयोजित की गई है, ऐसे अपने लोकप्रिय सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय रवि किशन शुक्ल जी से मैं अनुरोध करता हूं आप आए और जनता के बीच में अपनी बातें रखते हुए अपने समर्थन के लिए जनता से निवेदन करने का काम करें। आदरणीय रवि किशन जी। दोनों हाथ उठा ला सब लोग, दोनों हाथ बोला नमः पार्वती पदे हरा देव, बोला गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। ये लोकसभा में विश्व के सबसे बड़े नेता के चुनाव में पूज्य महाराज जी के आत्मा के सबसे करीब सहजनवा में ये लोकसभा के आखिरी भाषण महाराज जी तय कहना। ये सहजनवा में जितना भी कार्य भइल, पता नहीं महाराज जी के हमेशा सहजनवा के नाम ला तो उनके चेहरे पे बड़ा खुशी आवत, बड़ा आनंदित रहना। मात्र शक्ति आयल बाड़न अपने महाराज जी के देखे, लइका बच्चा आयल बाड़न, बाबा लोग आयल बाड़न कि आज महाराज जी जे सांसद रहना, जे हमनी के हिंदू गौरव बाड़न पीठाधीश्वर, आज पूरे भारत में दौरा करत आड़न। 200 सभा हो गई उनकर, और प्रधानमंत्री मोदी जी के संगवे संगवे 200 सभा करके हमारे महाराज जी 45 डिग्री में न थकत आड़न न चलत आड़न। सोचा देश खातिर, ना तो महाराज जी तो पीठाधीश्वर हैं, महाराज जी तो महाराजा हैं,
लेकिन अपने देवतुल जनता खातिर, अपने गोरखपुर खातिर, अपने उत्तर प्रदेश खातिर, अपने देश की जनता खातिर चलत आड़न। और ऐसे में पूज्य महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन। यहाँ के कम समय में लोकप्रिय विधायक जी माननीय प्रदीप शुक्ल जी इतना सुंदर शब्द हमरे लिए बोला, धन्यवाद। लेकिन हम आपके कार्यशैली से और आपके संगठन से, मंडल अध्यक्ष से, पार्षदगण से, चेयरमैन से, जितना भी जिला पंचायत सदस्य हैं, सब लोगन के, पूर्व विधायक जीएम सिंह जी से लेके सबके हम धन्यवाद देव। देवतुल जनता के एक एक छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता, जे पानी पिया हुआ था, जे देखा था माई बहन का ख्याल रखा था, जे देखा था कोनो तकलीफ ना हो, यह ऐतिहासिक भीड़ भर दोपहरिया में, उन सब के गोड़ छू के हम धन्यवाद देव। और ये मंचासीन समस्त हमारे नेतागण के, चूंकि महाराज जी के बांस गांव जाए के बाद फिर महाराज जी का दोबारा शहर में को भव्य रोड शो हुई, लाखों लोग यहाँ, तो महाराज जी के समय बड़ा, एक सेकंड कीमती बाटे। सभी मंचासीन के हम प्रणाम करब और अपन बात रखब। वो बात ही बा मातृशक्ति आयल बाड़ीन, इतना मातृशक्ति आयल बाड़ीन। ऐसे पता चला था कि मोदी योगी जी के राम राज्य में सब कितना प्रसन्न है। सबके लड़का बच्चा के राशन मिला था, सबके लड़का बच्चा के आज सुविधा मिला था। यार बगल में पूज्य महाराज जी, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा मजदूरी नहीं करेगा, हर समाज का 70 करोड़ का स्कूल बना देना, 70 करोड़ का 1 रुपया ना लगी, ले जाके अपने बच्चा के पढ़ावा। ई महाराज जी का सोच बा, ई मोदी जी का सोच बा, जिनकर चुनाव बा, जे प्रधानमंत्री बनिया 4 तारीख के बाद, जिनकरा खातिर आयल बाड़ू, आयल बाड़ा सब लोग, महाराज जी बनेले बाड़न। देखा ही सोच, गीडा इंडस्ट्री ले लिया, रोजगार अनगिनत। मतलब सहजनवा में जहां अखिलेश यादव जी कब्रस्तान का बनाए का सोच रखत रहना, वहां हमारे पूज्य महाराज जी का सोच देखा, पॉजिटिव सोच देखा कि वहां गीडा इंडस्ट्रियल एरिया बन गई। जहां एक आदमी सोच रहा था कि हम कब्रिस्तान बनाएंगे, वो मुख्यमंत्री रहना। और पूज्य महाराज जी, क्योंकि ये निस्वार्थ संत हैं, कुछ ना चाहिए हो, ना मोदी जी के ना हमारे महाराज जी के। ये लोग धरती पे अवतरित सदियों बाद भई ना, खाली देवे खातिर। ऐसे महाराज जी, जहां बहन बिटिया बच्चा व्यापारी, यहां व्यापारी वर्ग बहुत बड़ा बैठा हुआ है, यहां मंच पर भी व्यापारी सब बैठे हैं सहजनवा के। पहले डेरात रहना, पहले यहां माफिया लोग रहना, सपा के कट्टा और बंदूक लहरावत रहना, केहू का फोन बन जाए। एक बहुत बड़े शंभू शाह जी हमके परसों बैठक में बताइना, बोले अरे भैया हो, अपने कुल व्यापारी के कहत रहना, बहुत बड़े आदमी है वो, हम परसों ही मिले उनसे। वो कहत रहना महाराज जी, सब व्यापारी लोग के कि तनी मनी तोनी तकलीफ होई, तनी महंगाई लगत होई, लेकिन आज व्यापारी के मालूम बाव के महरा, उनके धर्म पत्नी के, उनके बच्चा लड़का के, कि हमार पति जाई काम पर तो जिंदा शाम के लौटी। आज पति हमार लड़का काम पर जाई जिंदा लौटी, केहू का फोन नहीं बजाता, केहू रंगदारी नहीं खे दे। आज माफिया लोगन का पूरे उत्तर प्रदेश में वो हाल हो गई बा, जैसे हम कहा म्यूजिशियन लोग तैयार हैं, सुन ला माफिया लोगन का हाल बाटे कि उत्तर प्रदेश में, जहां मोदी जी के माई बहन लोग 1 वोट 14 में देहलू, पूज्य महाराज जी के 17 में देहलू राम मंदिर बन गई हो, 500 साल का तपस्या। और ये विरोधी सोचा ताड़न कि राम मंदिर पर ताला लग जाए, गलती से प्रधानमंत्री के रोक दें। ये 26 लोगन का जो दलदल आइल बा, इन लोगन का सपना बा भारत के टुकड़े करना, इनका सपना बा कि शरीयत कानून लाना। अरे नहीं हो, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून संविधान बा, हमरे मोदी जी महाराज जी उसी को मानते हैं, देश उसी से चलेगा। ये अफवाह में मत फैलिया, ये अफवाह, ये राजनीति का सबसे घटिया स्तर विरोधी लोगों ने अपनाया। ई बेर का राजनीति, एक आदमी को हराने रोकने 26 लोग का दल। तब हम कहा अरे घूस जाला बिलिया में, अरे घूस जाला कुल माफिया लोग। अरे विरोधी जो
माफियाओं के जनक थे, जो हर जिला चलाते थे, वो पार्टी विरोध में आइल बा। अब वो समय गई जब अनपढ़ रखते थे, आप गंवार रखते थे जान के। अब हमार माई बहन बच्चा लोग पढ़ लिया। अब युवा लोग हर बिरादरी का, कौनो भी बिरादरी का, उनके मालूम बात दंगा नहीं खे होता। तब कहा अरे घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू गोजर। क्या कहता? आज पूरा लोग कहता, पूरा देश कहता महाराज जी के देख के, महाराज जी हो सुनला का कैला हो महाराज जी, बदल देला। अरे घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू को चलेला जब चाप के। सब लोग ताली उठा ला। चलेला जब चाप के बाबा का उलट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं जिनको सुनने के लिए आज ये जनसभा, ये सैलाब उमड़ा है, ऐसे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सभी के आस्था के केंद्र उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी से मैं सादर अनुरोध करता हूं कि अपना आखिर वचन देते हुए हम सभी का मार्गदर्शन करने का कृपा करें। पूज्य महाराज जी। भारत माता की। सहजनवा की आवाज नहीं है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहनों और भाइयों, इतनी भीषण तपती दोपहरी में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सब यहां पर आए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आपको मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप लोग तो खैर, हम लोग तो आप ही के परिवार के हिस्से हैं, लेकिन जो पसीना भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लिए आप बहा रहे हैं, इसका जो कर्ज होगा वह यहां के समग्र विकास से हम करके आपको लौटाएंगे। मंच पर उपस्थित आपके लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री अश्वनी त्रिपाठी जी, जिला महामंत्री डॉक्टर आर.डी. सिंह जी, पूर्व विधायक बेचन राम जी, पूर्व विधायक ब्रजेश सिंह जी, पूर्व विधायक जीएम सिंह जी, प्रदेश संयोजक पंचायत प्रकोष्ठ रमेश सिंह जी, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र शुक्ला जी, सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी, उदय भान सिंह जी, रामपाल सिंह जी, मदन मुरारी गुप्ता जी, और युवा नेता जिनको मैं पिछले 30 वर्षों से देख रहा हूं और जब भी देखता हूं हमेशा युवा पाता हूं, ऐसे सत्यव्रत त्रिपाठी जी, शिवचरण प्रसाद जी, धर्मराज गौड़ जी, रामप्रकाश चौरसिया जी, ब्लॉक प्रमुख शशि प्रकाश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव 1 जून को है और यह 7 चरणों में होने वाले चुनाव का अंतिम चरण है। बहनों और भाइयों, कुल 57 सीटों पे चुनाव होना है और मैं आज आपके पास आया हूं इसीलिए कि पूरे देश के अंदर अलग अलग चरणों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ और पूरे देश के अंदर जो लहर है वह 5वें चरण से सुनामी बन चुकी है। हर ओर एक ही आवाज है, हर ओर जनता जनार्दन के द्वारा एक ही नारा लगाया जा रहा है और वह नारा है
जो सहजनवा का भी है और गोरखपुर का भी है कि फिर एक बार, थोड़ा जोर से बोलो, आपकी आवाज गोरखपुर भी और आपकी आवाज लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचे। मेरे साथ बोलेंगे, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार। देश के अंदर लोग पूछते हैं 400 पार कैसे होगा, तो जनता जनार्दन कहती है, जनता जनार्दन ही जवाब दे देती है। वो कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कितने लोग हैं यहां पे जो अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने के लिए गए? ओह, सहजनवा पूरा ही जा चुका है, लेकिन जो बचे होंगे, मैं प्रदीप शुक्ला जी से कहूंगा कि चुनाव के बाद गर्मी थोड़ा ठीक हो जाए तो एक बार सहजनवा विधानसभा को पूरा ही दर्शन करवाने के लिए अयोध्या लेके जाना। आज आपने देखा होगा एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं। नई अयोध्या है तो नया गोरखपुर भी है, और नया गोरखपुर है तो नया सहजनवा भी है। 4 लेन की सड़कें, ओवरब्रिज, नई नई फैक्ट्रियां, स्टेडियम, और आज के दिन पे क्या नहीं है आपके पास। एम्स गोरखपुर में, फर्टिलाइजर कारखाना चालू हो गया है। बहनों और भाइयों, जो कुछ भी इस सहजनवा ने मांगा, यहीं बगल में अटल आवासीय विद्यालय है। निराश्रित बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, श्रमिकों के बच्चों के लिए एक बार अटल आवासीय विद्यालय में थोड़ा जाकर के देखो क्या सुविधाएं हैं। ऐसे विद्यालय हर ब्लॉक खंड स्तर पर हम लोगों को खोलने हैं, जिससे हर बच्चे को हम योग्य बना सकें और वह प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दे सके। तो बहनों और भाइयों, मैं यही कह रहा था, अयोध्या एक नई अयोध्या है। ऐसे लगता है जैसे प्रभु राम साक्षात विराजमान होकर के अपना आशीर्वाद बरसा रहे हो। बहनों और भाइयों, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, यह सच है, मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन पुण्य के भागीदार तो आप सब हैं, क्योंकि मोदी जी को भी और योगी जी को भी सत्ता आपने सौंपी है कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देकर के। और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लोक को बनाने के साथ साथ परलोक को सुधारने का भी एक माध्यम है। आप वर्तमान और भावी पीढ़ी को कह सकते हैं, अयोध्या में राम मंदिर तब बना था जब हम लोग जवान थे, जब हम अधेड़ थे, हम लोगों के सामने राम मंदिर बना है, हमने राम मंदिर बनाया है, ये भी आप बोल सकते हैं। और बहनों और भाइयों, परलोक में पूर्वजों के पास जब जाना होगा, वहां भी कह सकते हैं कि देखिए आपके संकल्पों की पूर्ति करके हम आए हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करके आए हैं। 500 वर्षों में देश में एक ही नारा लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लगभग 3.5 लाख हिंदू शहीद हुआ, लेकिन आजादी के पहले तो संभव नहीं था, आजादी के बाद भी कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, इन सब ने राम मंदिर के मार्ग में बाधाएं खड़ी की। ये नहीं बनने देते थे, और आज बन गया, तब भी किस प्रकार की अनलगल प्रलाप कर रहे हैं, कह रहे राम मंदिर बेकार बना है। कोई बात कहता राम मंदिर भारत के अंदर नहीं बनना चाहिए था। बहनों और भाइयों, राम मंदिर नहीं बेकार बना है, इनकी बुद्धि बेकार हो गई है, इसलिए राम मंदिर पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। राम तो परमपिता परमेश्वर है, जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वह हमारा किसी काम का नहीं। और यह काम मोदी जी ने कर दिया है रामलला को विराजमान करके, तो स्वाभाविक रूप से पुण्य के हम भागीदार बने। मोदी जी ने 10 वर्ष में देश की कायाकल्प की है। ये कायाकल्प दुनिया के अंदर भारत का सम्मान,
भारत की सुरक्षा को पुख्ता करने का कार्य, विकास के बड़े बड़े कार्य और गरीबों के लिए भी तमाम योजनाएं। हर गरीब को राशन मिल रहा है, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी सबको प्राप्त है। मोदी जी ने घोषणा की है 4 जून को फिर एक बार जब मोदी सरकार बनेगी तो बहनों और भाइयों 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग होंगे उन सबको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार का कार्ड उपलब्ध होगा। मोदी जी ने घोषणा की है 4 करोड़ गरीबों के मकान बनाए गए हैं, जितने बाकी बचे होंगे इनके भी मकान बनेंगे, कोई भी इनको मकान से वंचित नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी, सम्मान भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में अयोध्या धाम एक बार फिर से हम सबको त्रेता युग की ओर ले जाने की स्थिति में है। बहनों और भाइयों, आज जब एक और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भारत के विभाजन के लिए, भारत में आपस में बांटने के लिए तमाम प्रकार के षड्यंत्र कर रहा है। इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर इनको अवसर मिलेगा ये भारत के साथ गद्दारी करेंगे, भारत के साथ धोखा करेंगे। वैसे भी ये 2 लड़कों की जोड़ी जब भी मिलती है अनर्थ होता है। याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था। और बहनों और भाइयों, आज लोग फिर से अपनी उसी मनसा के साथ आकर के देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, देश के अंदर अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। कहते हैं पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल लॉ का मतलब है 3 तलाक की कुप्रथा को, जिसको मोदी जी ने समाप्त किया, उसको फिर से लागू करना चाहते हैं। पर्सनल लॉ लागू होने का मतलब तालिबानी शासन, बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं ऑफिस और बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर में दुपक के रहना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी घोषणा कर रही है भारत की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगी, किसी शरीयत के कानून से भारत को नहीं चलने देंगे। बहनों और भाइयों, ये लोग कहते हैं हम विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आप पे जजिया कर मध्यकाल में औरंगजेब ने लगाया था। बहनों और भाइयों, औरंगजेब मुगलों का एक क्रूर बादशाह था। इतना क्रूर था कि उसने अपने भाई की हत्या कर दी थी और अपने बाप को जेल में बंद करके पानी के लिए, उसे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया था। इसका बाप शाहजहां, जिसने आगरा का ताजमहल बनाया, वह आज भी इस बात को कहता है, आपको देखना है, खुदा बख्त लाइब्रेरी पटना में जाकर के देखिए। वो कहता है कि कमबख्त औरंगजेब, तुझ जैसा पुत्र किसी को पैदा न हो, तूने जीते जी मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। तुझसे अच्छे तो ये हिंदू हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, जीते जी सम्मान करते हैं और मरने के बाद श्राद्ध और पितरों का तर्पण करके उन्हें सम्मान देने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, औरंगजेब ने हिंदुओं पे कर लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। जजिया कर हिंदुओं के लिए था कि हिंदू या तो जजिया कर दे और नहीं तो मुसलमान बने। बहनों और भाइयों, ये विरासत टैक्स समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, ये औरंगजेब का जजिया कर है। हमें भारत में फिर से औरंगजेब को पैदा नहीं होने देना है। क्या औरंगजेब पैदा होगा क्या? फिर से औरंगजेब को पैदा होने देंगे क्या? विरासत टैक्स देंगे क्या? और इसीलिए हम लोग आए हैं।
ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हमें साजिश पूरी तरह विफल करनी है और इसके लिए आपने मोदी जी को चुना तो सम्मान बढ़ा, सुरक्षा बढ़ी, विकास हुआ, गरीब कल्याणकारी कार्य हुए और साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। मोदी जी हैं आतंकवाद समाप्त, मोदी हैं विकास है, मोदी हैं विरासत है, मोदी जी हैं गरीबों का कल्याण है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये सब हुआ है आपके एक वोट के कारण। वोट सही जगह गया, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। वोट अगर गलत जगह जाता था तो आतंकी विस्फोट होते थे, सुरक्षा को खतरा होता था और इसीलिए देश आपका, चुनाव भी आपका, वोट भी आपका और भविष्य भी आपका और फैसला भी आपका। और यही अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। सहजनवा ने हमेशा 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 भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया है और इस बार फिर मैं आया हूं। रवि किशन शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। बहनों और भाइयों, एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से जितनी सेवा कर सकता है वह सेवा कर रहा है। विधायक आपके यहां पे प्रदीप शुक्ला हैं, बराबर विकास के लिए प्रयास करते हैं। वह भी इसमें आगे बढ़ करके लगातार सहजनवा को एक सर्वोत्तम विधानसभा के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, मैं तो इस बार रवि किशन शुक्ला से कहूंगा, रवि किशन जी से मैं कहूंगा कि इस बार जब फिल्म बनाएंगे तो सत्यव्रत जी को और आरडी सिंह को अपनी फिल्म में जरूर ले लेना। सत्यव्रत जी तो ऐसे लगेंगे जैसे 20-25 साल का कोई नौजवान है। देखो आज भी एकदम जवान लगते हैं। सत्यव्रत जी थोड़ा खड़े होके दिखाइए भाई, खड़े हो जाइए, लोग देखने तो आपको देखिए। अभी सिर पे सारे बाल हैं। देखो अश्वनी जी बुजुर्ग लग रहे हैं, अश्वनी त्रिपाठी बुजुर्ग लग रहे हैं, सारे बाल उखड़ गए। लेकिन ये है, और इस बार फिल्मों में इनके साथ इसमें नायक सत्यव्रत त्रिपाठी होंगे और रवि किशन खलनायक होंगे उस फिल्म में, ठीक है ना। लेकिन इस चुनाव में गोरखपुर में नायक के रूप में रवि किशन होंगे, कमल चुनाव चिन्ह लेकर के। आपका आशीर्वाद मिलेगा ना, सहजनवा आशीर्वाद देगा। देखो कमल चुनाव चिन्ह पे जो वोट आप देते हैं, प्रदेश के लिए देते हैं तो मेरे पास, और केंद्र के लिए देते हैं तो मोदी जी के पास सीधे जाता है। आप सब आशीर्वाद देंगे, जिताएंगे, भारी वोट से जिताएंगे। अच्छा मुझे बताओ, 2 दिन बाकी रह गए हैं, कल शाम को प्रचार बंद हो जाएगा, परसों घर घर आप जा सकते हैं। ये 2 दिन देश के लिए कितने लोग देंगे? कितने लोग देने को तैयार हैं? अब दोनों हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, देंगे दोनों दिन देश के लिए? ये 2 दिन आपको काम करना है। 2 बात बताऊंगा मैं। एक, इन 2 दिनों में 25-25 घरों में आपको जनसंपर्क के लिए जाना है और जितने भी मतदाता होंगे उनको कमल खिलाने के लिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, राम राज्य की संकल्पना के लिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील करनी है। करेंगे? और दूसरा, 1 जून को उन सभी मतदाताओं को मतदान कराना है। कराएंगे? कराएंगे? 10 बजे के पहले पूरा वोट हो जाना है। कराएंगे ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।